Good morning, student. I hope you will find there at your home. Students, अब तक हमने आपको 8 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया है. तो नाउ लेट अस स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर. द नेम ऑफ चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनाइज्म एंड देयर सराउंडिंग. क्लास 6 में जो चैप्टर 9 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टॉपिक है. उसको हमें अच्छे से लर्न करना है और इस पर ध्यान भी देना है. जब आपको लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि आप शेयर और लाइक आप इस वीडियो को आप ज़रूर करें. ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर. पहली एंड बोजो वेंट ऑन टू वैकेशन टू मेनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. पहली और बूजू ने दोनों वेंट गए थे कहाँ पर, वेकेशन ऑफ मेनी प्लेसेस माने छुट्टियों में बहुत सारे स्थान पर गए थे आनंद लेने के लिए. एंड वन सच ट्रिप, इस प्रकार की जो ट्रिप है जर्नी है, टू देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश. तो ये जो यात्रा उन्होंने की वो कहाँ की, कौन सी ट्रिप की, ऋषिकेश की. उन्होंने ये जो यात्रा की वहाँ के लिए उन्होंने मन बनाया कि चलो वहाँ वेकेशन में चलते हैं. ठीक है. दे क्लाइम्ड द माउंटेन ऑफ द हिमालयाज. वो माउंटेन पे चढ़े, हिमालय के पहाड़ों पे चढ़े. विच इट वाज वेरी कोल्ड. जहाँ पर कैसी थी, बहुत ही ठंड थी. ठीक है. क्या थी वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड थी, ठंड थी. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ट्री ऑन द माउंटेन. तो उन्होंने देर आर मेनी बहुत सारे प्रकार के, यानी मेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्री, भिन्न भिन्न प्रकार के उन्होंने ट्रीज देखे. उनमें लाइक कौन था, ऑक्स था, पाइन्स था, डेडार्स था. वेरी डिफरेंट फ्राम द वंस लीनियर देयर होम ऑन द प्लेन्स. जो प्लेन के कंपेयर में अगर की जाए तो वो दैट ट्रीज आर वेरी डिफरेंट दैट ऑफ दोज द प्लेन एरिया. प्लेन एरिया से कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे. आपने देखा होगा कभी माउंटेन्स पे अगर आप जाते हैं, घूमने जाते हैं, बाइकिंग करने जाते हैं या कहीं जर्नी पे जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, तो यहाँ की जो प्लेन एरिया के प्लेनेट्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. कहाँ से, दैट ऑफ द एरिया ऑफ द हिमालय. तो ये बात इन्होंने यहाँ पर कह रखी है. तो नाउ लेट अस स्टार्ट. नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि क्या कहा है कि इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल टू राजस्थान एंड मूव ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डिज़र्ट. अनदर जो ट्रिप उनकी थी वो कहाँ पर थी, राजस्थान के लिए. और उन्होंने मूव्ड माने गए थे ऑन कैमल्स, कैमल से गए थे थ्रू द हॉट डिजर्ट, यानी जो रेगिस्तान है राजस्थान के, वहाँ पर वो कैसे गए थे, वो गए थे कैमल से, यानी ऊँट पे बैठ के गए थे, ऐसे समझिए. दे कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कैक्टस प्लांट फ्रॉम द ट्रिप. तो वहाँ पर उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने डिफरेंट टाइप के जो कैक्टस प्लांट्स हैं उन्होंने कलेक्ट किए, इकट्ठे किए फ्रॉम द ट्रिप, अपनी जर्नी में. फाइनली दे वेंट ऑन द ट्रिप. और लास्ट में वो कहाँ गए थे, ट्रिप टू द पुरी एंड विजिटेड द सी बीच. और वो पुरी पहुँचे थे. वहाँ से पुरी कहाँ पर है, गुजरात में. और वहाँ से जो विजिटेड उन्होंने देखा, सी माने समुद्र देखा, समुद्र के किनारे वहाँ बीच देखा. डॉटेड विद कैजुरीना ट्रीज देखा उन्होंने, कैजुरीना ट्रीज भी देखा वहाँ पर. वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दी ट्रिप, ए थॉट स्ट्रक देम. उन्होंने डिफरेंट टाइप के बहुत ही फ़नी पेड़ देखे और वहाँ पर इनको एंजॉय आए इस जर्नी में. ए थॉट स्ट्रक देम. ऑल दीज प्लेसेस वर गो डिफरेंट फ्राम वन अनदर. इन्होंने कहा है कि जो हम दूसरी जगह से गए, जहाँ एक ट्रिप पे गए थे, वहाँ से इस तरीक़ा का ये बहुत ही डिफरेंट टाइप की हमारी क्या थी, ट्रिप थी. सम आर कोल्ड वर डिफरेंट फ्राम वन अनदर. एक दूसरे से डिफरेंट थी. सम वर कोल्ड, कुछ ठंडे थे. सम वेरी हॉट
और कुछ कैसे थे बहुत ही ज़्यादा गर्म थे, एंड कुछ कैसे थे ड्राई। ड्राई का मतलब होता है शुष्क जिसे कहते हैं। एंड सम प्लेसेस शो ह्यूमिड, और कुछ प्लेसेस कैसे थे ह्यूमिड थे, यानी आर्द्रता थी उनके अंदर, नमी थी। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। ये अपनी ट्रिप का क्या बताना है आपको, एक्सप्लेनेशन करना है, यानी जो उन्होंने यहाँ पर जो पिक्चर देखी है वो उसका एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट कैसी है वो चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बता रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं येट ऑल ऑफ देम, उनमें सभी में हैड मेनी ऑर्गेनाइज्ड यानी लिविंग क्रिएचर, जो जीवित जंतु है वो वहाँ पर सभी कैसे थे, जीव जंतु वहाँ पर रहते थे, ऑफ द डिफरेंट काइंड, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु थे। दे ट्राई टू थिंक ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स, जहाँ उन्होंने एफर्ट किया था, प्रयास किया था पृथ्वी पर, देवर मेनी नॉट ऑफ एनी लिविंग क्रिएचर, उनमें बहुत सारे ऐसे भी थे जो जीवित नहीं थे या कुछ जीवन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। बूजो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर दिस होम, तो बूजो ने क्या सोचा कि ऐसे स्थानों के आसपास जो घर बने हुए हैं उनके बारे में उन्होंने विचार किया। ही ट्राइड टू कपबोर्ड्स, ही ट्राइड, उन्होंने अलमारी में देखा। ही हैड थॉट, उन्होंने सोचा कि दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनाइज, इनमें बहुत सारे जो कैसे थे मे नॉट लिविंग यानी जीवित नहीं भी थे, कुछ जीवित भी थे। बट द फाउंड ऑफ, उनमें ज़्यादातर वन टिनी स्पाइडर भी थी, इनमें छोटी छोटी स्पाइडर थी, और इन द कपबोर्ड में थी। कपबोर्ड अलमारी में देखते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड स्पीशीज दिखाते हैं, जब प्रैक्टिकल करते हैं स्टूडेंट उस समय की बात है। ही थॉट मेनी दैट वे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनाइज्ड देयर बट द फाउंड एनी टिनी स्पाइडर इन द कपबोर्ड आउटसाइड ऑफ एट द होम टू, और उन्हें घर के बाहर भी देखा था। देयर डिड नॉट सी, उन्हें दिखाई नहीं दिया, टू बी एनी प्लेस, कोई भी स्थान पर। ही कुड थिंक ऑफ, उन्होंने ऐसा सोच सके कि दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर, क्या इनमें कोई जीवित जंतु नहीं रह सकता। ऑफ सम काइंड्स ऑफ द अदर, कुछ प्रकार के जो कैसे थे वो अदर एनिमल्स थे। पहले स्टार्टेड थिंकिंग द रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस, पहले ने डिफरेंट इस प्लेसेस के बारे में क्या किया, बात करी और देखा था। सी रीड, उसने पढ़ा, दैट पीपल, उन लोगों के बारे में, हैव इवन, जो कभी भी फाउंड टिनी लिविंग ऑर्गेनाइज, बहुत छोटी छोटी क्या ऑर्गेनाइज जंतुओं के बारे में। इन द ओपनिंग ऑफ वेल्कानोज के बारे में। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आता है कि ऑर्गेनाइज एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। अब ऐसे ऑर्गेनाइज जो जहाँ पर चारों ओर के जो एटमॉस्फेयर है वहाँ आसपास में जो लोग रहते हैं उनके बारे में ये बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि अनादर थॉट ऑफ द कब अकर्ड टू पहली एंड बूजो बाज अबाउट द काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज। अनादर थॉट, दूसरों ने सोचा, एंड दैट अकर्ड मैंने प्राप्त किया, पहली एंड बूजो वाज द अबाउट, जो लिविंग ऑर्गेनाइज में उसके बारे में उन्होंने बात की। दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन, जो भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट लोकेशन भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न टाइप के ऑर्गेनाइज थे। दैट वर हैड विजिटेड, जो मिलने आए थे, जिन्हें विजिटेड माने जिनसे इन्होंने देखा विजिटेड किया। द डिजर्ट एंड कैमल्स, और जो रेगिस्तान में क्या होता है कैमल्स। द माउंटेन्स एंड गोट्स एंड याक, इन्होंने रेगिस्तान में क्या देखा या कहाँ में गए, इन्होंने ऊँट देखा, माउंटेन्स देखे, गोट्स देखे एंड याक भी देखा। पुरी ऑन द अदर एंड, पुरी हैड द सम क्रिएचर, पुरी में बहुत सारे क्रिएचर्स इनने देखे, ऑर्गेनाइज देखे। कौन कौन से, क्रैब्स ऑन द बीच, क्रैब्स बीच में क्रैब्स भी देखे थे इन्होंने। सच एच ए वेराइटी ऑफ फिश बीइंग, इस प्रकार के एक फिश के टाइप की एक वेराइटी थी। ये जो उसका जो क्रैब्स जो एक प्रकार की फिश टाइप की थी। सच एच ए वेराइटी टू फिश बीइंग कॉट, इस प्रकार की मछली के टाइप की जिसे हमने बीइंग कॉट पकड़ना चाहते थे या बाय द फिशरमैन के द्वारा एट द सी, समुद्र पर। एंड देन, उसके बाद देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर लाइक एंड्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल, और इस प्रकार की जो गतिविधियाँ थीं, जो क्रिएचर्स थे उनको लाइक्स माने पसंद करते थे। आर्ट्स एंड देयर वर प्रेजेंट, जहाँ वहाँ पर लोग थे इन ऑल
दीज डिफरेंट लोकेशन, भिन्न भिन्न प्रकार की जो लोकेशन थी उसमें उन्होंने बात करते थे स्टूडेंट, ठीक है। काइंड्स ऑफ द प्लांट फाउंड इन ईच ऑफ द रीजन्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट टू द अदर रीजन्स। दूसरे डिफरेंट स्थान पे डिफरेंट टाइप के ट्रीज थे, डिफरेंट टाइप की लोकेशन थी, वो चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग्स, तो इसके चारों ओर क्या क्या था, ये भी बता रहे हैं इसमें क्या क्या था। एक्टिविटी 1 में गिवन है स्टूडेंट, एक्टिविटी 1 है कि लेट अस स्टार्ट विद ए फॉरेस्ट। चलो तो फॉरेस्ट में गए, स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट में जाना। थिंक ऑफ ऑल, और प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, एंड अदर ऑब्जेक्ट के बारे में। कैन फाउंड, उनने देखा, एंड पाया। लिस्ट देम, कॉलम 1, इस प्रकार की आपने लिस्ट बनानी है इन टेबल 9.1 में। लिस्ट थिंग्स एनिमल्स एंड प्लांट फाउंड इन द अदर रीजन्स आर आल्सो शोन इन द टेबल। उन्होंने कहा कि ऐसी लिस्ट बनाना है जो आपने अदर रीजन्स में देखी हो, उनमें अदर एनिमल्स के नाम, प्लांट्स के नाम, और जो आपने पिक्चर जो वहाँ पर देखी थी वो सारे रीजन्स की यहाँ पर आपको नोट करनी है। यू कैन कलेक्ट, आपने जो इकट्ठा किया है एग्जाम्पल्स स्कैटरिंग थ्रू द दिस चैप्टर ऑफ फील्ड 9.2, और आपने जो गैदरिंग की है, कलेक्ट किए, वो सभी आपको 10 टेबल में यानी फिलअप करना है स्टूडेंट, ओके। डिस्कस आल्सो योर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स एंड टीचर्स, और उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। जब कहीं आप ट्रिप पे जाते हैं तो आपस में क्या करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, और उसके यू आल्सो कन्वर्सेशन दोज थिंग्स या दोज ऑब्जेक्ट विच यू हैव सीन देयर। वहाँ पर उस प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपने देखे उनके बारे में हम कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। फ्रेंड्स एंड टीचर्स और पेरेंट्स से बात करते हैं। इट मीन्स यू हैव गेन नॉलेज। नेक्स्ट उन्होंने कहा है, इसमें कहा है एग्जाम्पल टू द फील्ड टेबल्स, यू कैन आल्सो कंसल्ट मेनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरीज एंड टॉक ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। आप सलाह मशवरा कर सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की बुक्स के बारे में, लाइब्रेरी में जो मिलती हैं, दैट टॉक्स ऑफ एनिमल्स, और उन एनिमल्स के बारे में बात कर सकते हैं। प्लांट्स एंड ट्री आर एनिमल्स, मिनरल्स के बारे में आप बुक किताबों से अध्ययन भी कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर ये कह रहे हैं। ट्राई एंड इंक्लूड मेनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट बिग और स्मॉल। आपने प्रयास किया होगा एंड इंक्लूड किया होगा मेनी प्लांट्स के बारे में, ट्रीज एंड ऑब्जेक्ट एंड बिग स्मॉल, और छोटे बड़े जीव जंतु के बारे में आपने बात ट्राई की होगी, उनमें अध्ययन किया होगा। ईच ऑफ द कॉलम एंड टेबल में दे रखा है कि व्हाट काइंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, किस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स थे, विल बी फाइंड, जो आपने देखे, दैट मेनी नॉट बी एनिमल्स, जो उनमें एनिमल्स भी नहीं होंगे और प्लांट्स भी नहीं होंगे। परहैप्स माने शायद ही पार्ट ऑफ द एनिमल, शायद ही कोई भी एनिमल्स का जो पार्ट होगा। लाइक बोन्स, उनमें कुछ हड्डियाँ भी होंगी, उसमें परहैप्स पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक ड्राई लीव्स, उसमें कुछ प्रकार के जो पत्तियाँ सूखी हुई होंगी। आर पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स, उनमें कुछ पेड़ पौधे, उसमें एनिमल्स के पार्ट्स भी होंगे। लाइक बोन, जिस प्रकार की हड्डियाँ भी हो सकती हैं। बी में आल्सो फाइंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सॉइल, और वी में आल्सो फाइंड, हम पा सकते हैं भिन्न प्रकार की, यानी जो मिट्टी है एंड पेबल्स हैं उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की हम ये भी प्राप्त कर सकते हैं। फाइंड वाटर इन द ओशन, और जो समुद्र का जो पानी है, में हैव द साल्ट, कैसा होता है वो, उसमें क्या होता है, साल्ट होता है। डिजॉल्व ऑन इट, और इसमें मिला हुआ होता है। इट इज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 में, जैसे कि हमने चैप्टर 5 में बात की थी। देयर कुड बी मेनी पीपल्स ऑब्जेक्ट, देयर कुड बी मेनी मोर ऑब्जेक्ट, और भी बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी अदर सब्सटेंसेस हैं, वो भी हम इसके बारे में अधिक बात कर सकते हैं। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग द मोर एग्जाम्पल 9.1, इन 9 टेबल्स में गिवन है एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट फाइंड इन द डिफरेंट सराउंडिंग्स। अपने आसपास में जो आपने फाइंड किए थे उनमें एनिमल्स एंड ट्रीज और अदर ऑब्जेक्ट के बारे में आपको फाइंड करना है। इन फॉरेस्ट माने जंगल का नाम लिखना है। ऑन माउंटेन, कौन कौन सा हमने माउंटेन देखा। इन डेजर्ट माने रेगिस्तान का नाम लिखना है। इन सी माने समुद्र का। एंड एनी अदर। व्हेन यू आर गोइंग, जब आप कहीं पर भी जाते हैं जर्नी के लिए, ट्रिप के लिए, तो आप वहाँ पर यू हैव सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सब्सटेंसेस और डिफरेंट सी द ऑब्जेक्ट, उनका पूरा लेखा जो है यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट, ओके।
तो ये चीज़ें यहाँ पर स्टूडेंट्स देखा है, और इन्होंने और भी कहा है कि वी विल डिस्कस, जब हम क्या करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे द टेबल, माने टेबल पर, एज वी ट्रेवल्ड थ्रू मेनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस, जहाँ पर भी हमने यात्रा हम करते हैं थ्रू द मेनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो प्लेस हैं उन पे हमने जाना यात्रा की थी, उसके बारे में हम चलो क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं और हमें एंजॉय आते हैं। नेक्स्ट आता है 9.2 में हैबिटेट एंड एडॉप्टेशन, यानी हैबिटेट का मतलब जो इस प्रकार का एक स्वभाव बन गया है और उसको वो एडॉप्टेशन माने अपनाता है, उसके बारे में इन्होंने भी बात करनी है। स्टूडेंट कैसे बात करनी है, क्या क्या करनी है, उस नाउ लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या प्राप्त करते हैं, फ्रॉम द प्लांट माने पेड़ों से, एंड एनिमल्स माने एनिमल्स पशुओं से, लिस्टेड इन एक्टिविटी 1 में आपने देखा होगा। डिड यू फाइंड, क्या आपने प्राप्त किया, ए लार्ज वेराइटी ऑफ देम, क्या आपने इनमें भिन्न भिन्न टाइप की वेराइटी आपने फाइंड की। लुक एट व्हाट, आपने क्या देखा। हैव द एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डिजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सी इन टेबल 9.1, आपने डिजर्ट के बारे में और समुद्र के बारे में ये जो 9.1 में जो टेबल फिलअप की है, इनमें क्या डिफरेंट देखा। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइज इन दीज 2 कॉलम्स, आपने देखा होगा कुछ जो क्रिएशन लिव इन ओशन, पानी में रहते हैं और वाटर में रहते हैं, और सम ऑफ दीज लिव इन डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइज में या एज जो क्रिएचर्स है आर वेरी डिफरेंट ऑफ ईच अदर, डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पर ये होते हैं। इन्होंने ये बात कही कि व्हाट आर द सराउंडिंग्स, किस प्रकार के सराउंडिंग्स माने चारों ओर ये हम पसंद करते हैं इन दीज 2 रीजन्स, यानी जो इस प्रकार के जो डेजर्ट में आते हैं और अदर जो कॉलम था समुद्र में आते हैं, इन दोनों में हमने क्या क्या इनकी दिनचर्या के बारे में ये बात कर रहे हैं कि आपने इनमें क्या डिफरेंट देखा, जो वाटर में रहते हैं या जो डिजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइज ऐसे जो क्रिएचर्स हैं इनमें क्या डिफरेंटिबिलिटी है, ये बात यहाँ पर स्टूडेंट बात कर रहे हैं। इन द सी माने समुद्र में, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो पेड़ पौधे होते हैं, और सराउंडिंग्स माने चारों ओर, बाय द सैलाइन यानी साल्टी वाटर बोलते हैं उसे, समुद्र में जो पेड़ पौधे हैं उनके चारों ओर उसे क्या बोलते हैं, बाय द सैलाइन बोलते हैं, यानी साल्टी वाटर बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम, उनमें ज़्यादातर यूज किए जाते हैं द एयर डिजॉल्व इन वाटर, और जो पानी में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम उनमें से ज़्यादातर यूज माने प्रयोग किए जाते हैं हवा में, यूज द एयर माने हवा में, एंड डिजॉल्व इन वाटर, और पानी में घुलनशील भी होते हैं। देयर आर वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल, जहाँ पर बहुत ही कम पानी होता है, इन द डेजर्ट माने रेगिस्तान में। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे, और जो दिन में बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, गर्म होता है, एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। और रेगिस्तान की स्टूडेंट से क्या पहचान है कि जो जब दिन आता है तो वहाँ की क्लाइमेट कैसी हो जाती है, वेरी हॉट हो जाती है, बट एज वेल एज जैसे ही वहाँ पर नाइट होती है तो क्लाइमेट ऑफ द रेगिस्तान इज़ वेरी कोल्ड, वहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी हो जाती है, बहुत ही कोल्ड माने ठंडी हो जाती है स्टूडेंट। ये बात यहाँ पर उन्होंने कह रखा है कि द एनिमल्स एंड द प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट, इन्होंने कहा है कि द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट, जो रेगिस्तान के पेड़ पौधे हैं लिव माने रहते हैं ऑन द डेजर्ट माने रेगिस्तान की तरह रहते हैं। सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स, अपने आस पास के वातावरण के अनुसार ही ब्रीथ एयर आप वहाँ के शोषण करते हैं। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स, अब समुद्र जो दे रखा है, एंड डेजर्ट ऑफ द वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स, एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज 2 रीजन्स। अब देखो वहाँ का जो एटमॉस्फियर है डेजर्ट का, इन दोनों में भिन्नता पाई जाती है, समुद्र में और रेगिस्तान के जो क्रिएचर्स होते हैं उनमें बहुत ही भिन्नता पाई जाती है, यहाँ तक कि प्लांट्स एंड एनिमल में भी डिफरेंटता पाई जाती है। ये चीज़ इन्होंने स्टूडेंट बात कही है। तो आज मैंने आपको 20 मिनट का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है
द लिविंग ऑर्गेनाइज एंड देयर सराउंडिंग्स, ये आपको अंडरस्टूड किया होगा, आपको समझ में ज़रूर आया होगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम, ओके।